आज इस गौ माता के प्रांगण में सेठ साधु राम जी की धर्मपत्नी जो हमारे बीच में नहीं रही, आदरणीय माता जी राम मूर्ति जी, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन करते हुए, उनको नमन करते हुए आज सभी शहर के जिम्मेवार साथीगण इकट्ठे हुए। मैं तो अभी महेंद्र भाई बता रहे थे कि गुरु पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ और गुरु पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। और इसी भांति हमारे दादाजी साधु राम जी ने भी उसी दिन जन्म लिया और उसी दिन प्राण त्याग दिए। मैं तो परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूँ, जिस तरीके से ये हमारी दादी की और हमारे दादाजी का जो मिलन हुआ, जो शादी हुई और ये इकट्ठे रहे इतने साल तक, इसी तरीके से परमात्मा से परमपिता से दुआ करते हैं, अपील भी करते हैं कि इन दोनों को उसी तरीके से प्रेम भावना से ये वहाँ स्वर्ग में जाकर भी दोनों इकट्ठा रहने का काम करें। और मैं तो एक बात ज़रूर कहूँगा कि जज्जर गौ माता से, गौशाला से और जज्जर शहर से मेरे परिवार का भी, मेरे पिताजी का भी बड़ा लगाव रहा है। गौशाला इस गौ माता की सेवा करने के लिए हमने मौका मिला है। एक वाक़या आया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेठ साधु राम जी का। जब मेरे पिताजी जेल चले गए थे तो गौशाला की जिम्मेवारी मेरे को दे दी थी, लेकिन एक साल ही मैंने वो जिम्मेवारी को संभाला था। और मैंने गौशाला की कमेटी से पूछा, जी दादाजी से बात करनी है, चेयरमैन साहब से पता करा। तो सेठ साधु राम जी से गौशाला की कमेटी बोली, जी 11 लाख रुपए कह दो आप। तो उन्होंने कहा, अरे माँ पर पूत पिता पर घोड़ा घड़ा नहीं तो थोड़ा थोड़ा असर तो होता है। मेरे अंदर भी चेयरमैन साहब का असर था। तो 11 लाख की कमेटी ने कही, तो मैंने फ़ोन मिलाया, नमस्ते हुई, दादाजी संजय बोल रहा हूँ। चेयरमैन साहब, बेटा, हाँ बोला, बेटा बोलो। मैं गौशाला कार्यक्रम आ गया और गौशाला में जो दान दक्षिणा की बात है उसके लिए फ़ोन किया है। बोले बताओ बेटा कितने रुपये भेजने हैं। तो मैंने ईमानदारी से बताता हूँ, गौशाला में खड़ा, मैं बोला दादाजी 21 लाख रुपए का योगदान कर दो आप। बोला हो गया बेटे, चेक आ जाएगा, दोबारा कहने की और जरूरत हो आपने तो और बता देना मेरे। तो देखो, ये दोनों, हमारी दादी भी और हमारा दादा भी बहुत महान मूर्ति थी, बहुत भागवान थे। और हम तो अपना सौभाग्य मानते कि आज इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमारे को भी प्रमोद जी ने, महेंद्र जी ने, सारे साथियों ने कहकर बुला लिया। तो हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा इस जोड़ी को आगे भी कभी जन्म दे तो इस जोड़ी को इस तरीके से जन्म देना है। और दोबारा से परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं, ये परमात्मा अपने चरणों में स्थान देना और इस परिवार को, जो हमारे भाई बच्चे परिवार भरा, पूरा परिवार बचा है, उसको हिम्मत और हौसला भी दे। और इसी तरीके से सेठ साधु राम का परिवार और श्री माता राम मूर्ति का परिवार इसी तरीके से फलता फूलता रहे, भगवान से यही दुआ करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इनका जन्म, जैसे हम दीपावली का त्यौहार बनाते हैं, भगवान रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास काट के दीपावली वाले दिन अयोध्या वापिस आए थे, तो उस दिन को हम दिवाली का त्यौहार बनाते हैं। उनके कर्मों ने, भगवान के कर्मों ने उस दिन को दिवाली का त्यौहार बना दिया। यदि हम इसी दिन को 14 वर्ष पूर्व देखते हैं, जब भगवान वनवास गए थे, तो जैसे वो वनवास गए थे, उनके मंत्री ने आगे बताया कि भगवान वापिस नहीं, वो उनके लिए चले गए हैं। उनके पिता ने प्राण त्याग दिए थे। उनके पिता के प्राण त्यागने के बाद भरत उनसे मिलने के लिए गए। भगवान वापिस तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने उनसे एक वायदा किया कि 14 वर्ष से यदि एक पल भी ऊपर हो गया तो आपको ये भरत जीवित नहीं मिलेगा। अतः 14 वर्ष पूर्व ये दिन वही दिन था जिस दिन दशरथ ने प्राण त्यागे थे। शोक वाला दिन भगवान राम के कर्मों ने उसके दिवाली वाले त्यौहार में बदल दिया। इसी प्रकार माता राम मूर्ति के कर्म
हमें बताते हैं और सिद्ध करते हैं कि इनका जन्म गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ, क्योंकि इनके व्यवहार, इनका आशीर्वाद, इनका प्रत्येक शब्द गुरु वाणी की तरह से, गुरु आशीर्वाद की तरह से ही था। मैं बहुत इनके साथ रहा हूँ। इनके हर झलक में गुना झलकती थी। जैसे मैंने बताया था, नहीं आ जाओ, हमारे सभी पूर्णिमाओं पर हमारे महापुरुषों के जन्म हुए हैं। जैसे हमारे 12 महीने में, चैत्र महीने में जो पूर्णिमा आती है उसमें हनुमान जी का जन्म हुआ। चैत के बाद बैसाख बुद्ध पूर्णिमा, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। ज्येष्ठ में इसको बड़ पूर्णिमा भी बोलते हैं। बैसाख ज्येष्ठ महीने में इस दिन सावित्री ने सत्यवान के प्राणों की रक्षा यमराज से करके उन्हें दूसरा जीवन दान दिया था। आषाढ़ गुरु पूर्णिमा जो कल थी, ये गुरुओं के पूजन के रूप में मनाई जाती है। श्रावण अब जो आएगी, रक्षाबंधन उस दिन होता है श्रावण की पूर्णिमा में। भाद्र पूर्णिमा ये श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा होती है। हमारे पितृ जिनकी बदौलत हम इस संसार में आए हैं, चाहे वो आज इस संसार में है या नहीं है, वो उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है, क्योंकि हमारे को संसार में लाने वाले हमारे सभी पूर्वज ही हैं। हम उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए श्राद्ध पक्ष में दान करते हैं, जो भी एक विधान हमारे कर्मकांड में लिखा गया वो करते हैं, और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर इतना बना रहता है। वो एक टांग पर तपस्या करके कि मेरे वंशज खूब फले फूले, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। भाद्र के बाद हुआ आसोज शरद पूर्णिमा, उस दिन भगवान वाल्मीकि का जन्म हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान, उस दिन सिखों के प्रथम गुरु जिन्होंने सिख खालसा पंथ की स्थापना की, गुरु नानक देव जी का जन्म उस दिन हुआ था। माघ की पूर्णिमा पर भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। पौष की पूर्णिमा पर शाकुंभरी माता का जन्म हुआ था। माघ पूर्णिमा पर रविदास जी भगवान का जन्म हुआ था। और फागुन की पूर्णिमा होलिका, जिसको एक वरदान मिला हुआ था, उसको एक वस्त्र एक वरदान के रूप में मिला था कि इस वस्त्र को ओढ़कर यदि वो अग्नि में बैठ जाएंगी तो अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगी। वो भक्त प्रहलाद को अपनी झोली में लेकर अग्नि पर बैठ गई। हवा का झोंका ऐसा आया, वो वस्त्र भगवान प्रहलाद के ऊपर आ गया, होलिका जल गई और भगवान प्रहलाद बच गए। मतलब बुराई हार गई, अच्छाई जीत गई, अच्छाई की बुराई पर जीत। हमारी सभी पूर्णिमा इतने शुभ संकेत हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन हमारी राम मूर्ति माता जी का जन्म हुआ, और गुरु पूर्णिमा के दिन ही अपनी जीवन 86 वर्ष पूरी करके वो गोकुलवास में चली गई। इनके पति साधु थे, वो भी जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन ही अपनी जीवन यात्रा को पूरी कर वो भी गोलोकवास में गए थे। तारीख क्या थी जी? 12 तारीख 9वां महीना 1935 में उनका जन्म हुआ। 12 तारीख 9वां महीना 2014 में उनका शरीर पूरा हुआ। दोनों कितनी अच्छी जोड़ी हुई, राम मूर्ति साधु राम, दोनों राम का प्रेरणा। इनके आशीर्वाद, जब भी इन्होंने किसी भी बात को हमेशा ऐसे संभाला, जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। हमारे ताऊ जी लाला सत्यनारायण जी, चौधरी सुल्तान और रामकिशन सैनी, इन तीनों की तिगड़ी थी। ये तीनों थोड़े दबंग, जब इकट्ठे हो जाते थे, एक दबंग टाइप के थे। इनका कहा सुनी हो गई चौधरी प्रियव्रत जी, जिनके भट्टे हुए हैं, उनसे होगी देवालय मंदिर के स्थान पर। कहा सुनी में ये तीनों एक तरफ थे, चौधरी प्रियव्रत जी एक तरफ थे। इन्होंने कहा तू हमसे पंगा ना ले, तेरी एक एक ईंट बेच देंगे, बिक जाएगी, हम तेरी एक एक ईंट बेच देंगे, तू हमारे से पंगा नहीं ले। इस बात को चौधरी प्रियव्रत ने अपने बिठा लिया और वह घर पर गए, रिवाल्वर निकाली और रिवाल्वर लेकर वापसी देवालय मंदिर में आए। तब तक वो तीनों वहाँ से जा चुके थे। वो वहाँ उन जो संत वहाँ रहते थे उनसे बोले, कहाँ है जी आपकी वो तिगड़ी? बोला कौन? बोला वे तीनों बैठे थे। बोला क्या बात हुई? बोला वे बोले तेरी एक एक ईंट बेच देंगे, आज मैं उन्हें ख़त्म करूँगा, या वो नहीं है मैं नहीं। बोला वो क्या बोले? बोले कि एक एक ईंट बेच देंगे। बोला तो कोई बात नहीं, तू भट्टे खोल।
तू ईंट बनाइए वो बेचेंगे। मतलब संत ने उस बात को कितनी अच्छी तरह से संभाला और उन्होंने वाकई में अपना दिमाग एक तरफ करके और भट्टे खोले। उनके 75 भट्टे हुए, पूरी भारत की भट्टा एसोसिएशन के वो प्रधान बने। संत एक बात को किस तरह से संभाल सकता है, इसी प्रकार से माता जी को मैंने हर बात को संभालते हुए देखा है। और इसी गुरु पूर्णिमा पर हम इनको अपना गुरु भी मानते हैं। हमारी इस गौशाला में साधुराम परिवार का बहुत बड़ा सहयोग है। झज्जर में बेटियों की शिक्षा के लिए बहुत बड़ा सहयोग है। आज हमारी सबकी हिम्मत है, प्रेरणा है, हम सब मिलकर इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान इनको अपने चरणों में सेठ साधुराम जी के साथ उनके बराबर स्थान दे।